हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड और उसके मल्टीपल मीनिंग्स की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग एक सिंगल वर्ड लेते हैं, 3 लेटर का वर्ड है रन, तो इसके क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। मीन्स हम लोग देखेंगे कि एक सिंगल वर्ड के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का एक मीनिंग होता है दौड़ना। दूसरा मीनिंग हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है चलना। चलना इसी का तीसरा देखें तो हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग होता है चलाना या प्रतिबंधित करना, या प्रतिबंधित करना। मीन्स मैनेज, मीन्स मैनेज, प्रतिबंधित करना। इसके आगे फोर्थ वर्ड देखेंगे हम लोग बहना। बहना मीन्स टू फ्लो, मीन्स टू फ्लो। यहां देखेंगे हम लोग टू मैनेज, टू मैनेज। यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक वर्ड है रन, जो कि 3 लेटर का वर्ड है और इसके मीनिंग्स 4 हैं। इसको जो मतलब है ये 4 हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मीनिंग का, एक एग्जांपल लेते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इस एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि रन का क्या मीनिंग होता है, दौड़ना। इसी आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, दिस मशीन रन्स स्मूथली। स्मूथली मीन्स यह मशीन अच्छे से चलती है, यह मशीन अच्छे से चलती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं चलना मीन्स और टू ऑपरेट, टू ऑपरेट। यहां हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब होता है टू ऑपरेट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक मीनिंग है दौड़ना, जबकि दूसरा मीनिंग चलना। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें चलाना या प्रतिबंधित करना, थर्ड एग्जांपल लेंगे हम लोग, सी रन्स अ कंपनी। सी रन्स अ कंपनी, सी रन्स अ स्कूल। मीन्स वह कंपनी चलाती है, वह स्कूल चलाती है। तो चलाना या प्रतिबंधित मीन्स टू मैनेज करने के सेंस में हम लोग रन का यूज करते हैं। इसी आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ एग्जांपल, टीयर्स रैन डाउन हर फेस। मीन्स आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। तो टू फ्लो के सेंस में हम लोग रन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक सिंगल वर्ड लिया रन, जबकि इसके मीनिंग जैसे हम लोग देखते हैं दौड़ना, चलना, चलाना और बहना के सेंस में हम लोग रन का यूज कर सकते हैं। इसी के आगे अगर हम लोग दूसरा वर्ड लें लाइट, तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसके भी 3 मीनिंग्स होंगे। लाइट मीन्स होता है रोशनी, लाइट मीन्स होता है रोशनी। जबकि दूसरे मीनिंग की बात करें हम लोग तो लाइट का मतलब होता है हल्का, लाइट का मतलब होता है हल्का। और थर्ड मीनिंग दे तो इसका मतलब होता है हल्के रंग का, हल्के रंग का। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एक लाइट वर्ड है और इसकी मीनिंग 3 निकल रहे हैं। सबसे पहले तो यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट मीनिंग है रोशनी, दूसरा हल्का और तीसरा हल्के रंग का। तो यहां हम लोग इसके एग्जांपल से देखेंगे, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट मीन्स लाइट जला दो, लाइट जला दो मीन्स रोशनी ऑन कर दो। तो यहां हम लोग देखते हैं कि लाइट का मतलब होता है रोशनी। जबकि दूसरा मीनिंग देख सकते हैं, दिस बैग या दिस बॉक्स इज लाइट मीन्स यह बक्सा या बैग हल्का है, मीन्स वजन में। यहां हम लोग इसके वजन की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे होते हैं। तो यहां दूसरा मीनिंग है लाइट का, हल्का। जबकि अगर हम लोग थर्ड मीनिंग देखें हल्के रंग का, तो यहां एग्जांपल से देख सकते हैं, सी वोर ए लाइट ब्लू ड्रेस। उसने एक हल्के नीले रंग का ड्रेस पहना है, उसने एक हल्के नीले रंग का कपड़ा पहना है, ड्रेस पहना है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां 3 मीनिंग निकलते हैं लाइट का। फर्स्ट मीनिंग लाइट, जैसे रोशनी, तो टर्न ऑन द लाइट, रोशनी जला दो, रोशनी ऑन कर दो, लाइट जलाओ। दूसरा मीनिंग हल्का, दिस बॉक्स इज लाइट, यहाँ बक्सा हल्का है या बैग हल्का है। थर्ड मीनिंग देखते हैं हल्के रंग का, सी ओर अ लाइट ब्लू ड्रेस, उसने एक हल्के नीले रंग का ड्रेस पहना है। तो यहां हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड और इसके मल्टीपल मीनिंग्स को। अगर हम लोग कुछ और वर्ड्स लेंगे, थर्ड वर्ड लेंगे हम लोग हेड। हेड का क्या मीनिंग हो सकता है? तो हेड का फर्स्ट मीनिंग तो बॉडी पार्ट को लेकर के हम लोग देखते हैं। हेड का मतलब होता है सिर, हेड का मतलब होता है बॉडी पार्ट को लेकर के हम लोग देख सकते हैं। इसके आगे दूसरा हम लोग देखेंगे प्रमुख। प्रमुख मीन्स किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख को हम लोग हेड बोलते हैं। इसके आगे थर्ड देखेंगे हम लोग ऊपरी भाग, प्रमुख भाग या मीन्स भाग के सेंस में हम लोग यूज करते हैं हेड का। तो यहां हम लोग एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे, जैसे ही हैज अ हेडेक, ही हैज अ हेडेक मीन्स उसका सिर दर्द कर रहा है, या फिर his head hurts मीन्स उसका सिर दर्द कर रहा है। तो यहां हम लोग देखते हैं हेड का एक मीनिंग बॉडी पार्ट को लेकर के, मीन्स सिर का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है सिर, तो उसका सिर दर्द कर रहा है। तो यहां हम लोग बॉडी पार्ट के सेंस में हेड का यूज करते हैं। प्रमुख, जैसे हम लोग देख सकते हैं, he is the head of the company, वह कंपनी का
प्रमुख है, वह कंपनी का प्रमुख है। तो हेड का यूज करते हैं हम लोग प्रमुख के सेंस में। इसी का ऊपरी भाग, जैसे राइट योर नेम, राइट योर नेम एट द हेड ऑफ द पेज, मीन्स अपना नाम पेज के ऊपरी भाग पर लिखो, अपना नाम पेज के ऊपरी भाग पर लिखो। तो यहां हम लोग इसमें हेड के 3 मीनिंग, फर्स्ट बॉडी पार्ट को लेकर के, दूसरा प्रमुख और तीसरा ऊपरी भाग। फोर्थ वर्ड लेंगे हम लोग मैच। मैच, अब मैच का क्या मतलब होता है? मैच के फर्स्ट मीनिंग की बात करें तो यहां हम लोग गेम की बात करते हैं, गेम। जैसे इंडिया वोन द मैच, इंडिया वोन द मैच, भारत ने मैच जीता, भारत मैच जीता। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गेम, मैच का मतलब होता है गेम। दूसरा वर्ड, दूसरा मीनिंग दे सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसके मैच स्टिक की बात करें, मैच स्टिक, तो क्या मतलब होता है? तीली। क्या मतलब होता है? तीली। जैसे लाइट द कैंडल, लाइट द कैंडल विद अ मैच, विद अ मैच और मैच स्टिक, मैच और मैच स्टिक मीन्स मोमबत्ती को एक तीली से जलाओ, मोमबत्ती को एक तीली से जलाओ। थर्ड वर्ड देख सकते हैं हम लोग, मैच का मतलब होता है सिमिलर, मैच का मतलब होता है सिमिलर मीन्स एक समान, मीन्स एक समान, एक समान के जैसा। तो यहां हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं, योर शूज मैच योर शर्ट, मैच योर शर्ट मीन्स तुम्हारे जूते तुम्हारे शर्ट से मेल खाते हैं। तो मेल खाने के सेंस में, मेल खाना। तो यहां हम लोग देखते हैं योर शूज मैच योर शर्ट, तुम्हारे जूते तुम्हारे शर्ट से मैच खाते हैं, मेल खाते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं मैच के 3 मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग गेम, इंडिया वोन द मैच, इंडिया ने गेम जीता, इंडिया ने मैच जीता। दूसरा अगर हम लोग मैच स्टिक की बात करें या फिर मैच की बात करें तो वहां हम लोग तीली का यूज करते हैं, मींस तीली के सेंस में हम लोग मैच का यूज कर सकते हैं, लाइट द कैंडल विद अ मैच स्टिक। इसी का थर्ड वर्ड देख सकते हैं, मैच मींस थर्ड मीनिंग, तो इसका मतलब होता है सिमिलर मींस मेल खाना, योर शूज मैच योर शर्ट मींस तुम्हारे जूते तुम्हारे शर्ट से मेल खाते हैं। इसी का हम लोग फिफ्थ वर्ड लेंगे, राइट। राइट, तो राइट का फर्स्ट मीनिंग हम लोग देखेंगे करेक्ट, करेक्ट मींस सही, मींस सही। जैसे एग्जांपल से योर आंसर इज राइट, तो यहां हम लोग देखते हैं तुम्हारे जवाब सही हैं, तुम्हारे आंसर सही हैं। तो सही है के सेंस में हम लोग फर्स्ट मीनिंग के सेंस में, मींस फर्स्ट मीनिंग सही है के सेंस में हम लोग राइट का यूज करते हैं। इसी का दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, दूसरा मीनिंग देखेंगे राइट का दायां, मींस दायां। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, टर्न राइट मींस दाएं और मुड़ो, दाएं मुड़ो। तो यहां हम लोग देखते हैं राइट का दूसरा मीनिंग दायां। इसी का थर्ड मीनिंग देखेंगे हम लोग, राइट का मतलब होता है अधिकार। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, एवरीवन हैज राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो यहां हम लोगों ने राइट का 3 मीनिंग देखा। फर्स्ट मीनिंग करेक्ट मींस सही, योर आंसर इज राइट, तुम्हारे जवाब सही है। इसी का दूसरा मीनिंग हम लोग देखा दायां, टर्न राइट, दाईं ओर मुड़ो। इसी का थर्ड मीनिंग हम लोग देखा अधिकार, जिसका जैसे हम लोग देखते हैं एवरीवन हैज राइट टू एजुकेशन मींस सभी को शिक्षा का अधिकार है। अब हम लोग कुछ और भी वर्ड्स लेंगे। हम लोग अगर सिक्स्थ वर्ड देखें, चेंज, तो फर्स्ट मीनिंग होता है बदलना। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, पीपल चेंज विद टाइम, पीपल चेंज विद टाइम मींस लोग समय के साथ बदलते हैं, लोग समय के साथ बदल जाते हैं। इसी का दूसरा मीनिंग हम लोग देखेंगे, दूसरा मीनिंग होता है छुट्टे। जैसे डू यू हैव एनी चेंज मींस क्या तुम्हारे पास छुट्टे हैं, मींस पैसे के छुट्टे। मींस हम लोग देखते हैं चेंज का हम लोगों ने 2 मीनिंग देखा, बदलना, जैसे पीपल चेंज विद टाइम मींस लोग समय के साथ बदल जाते हैं। दूसरा मीनिंग हम लोग देखा छुट्टे, डू यू हैव एनी चेंज मींस क्या तुम्हारे पास कोई छुट्टे हैं। अभी हम लोग 7th वर्ड देखेंगे, फेस। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, इसका फर्स्ट मीनिंग होता है, फेस का मतलब होता है चेहरा। तो यहां एग्जांपल से देख सकते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस, उसके पास एक सुंदर चेहरा है, मींस उसका चेहरा सुंदर है। तो यहां हम लोग देखते हैं फर्स्ट मीनिंग फेस का चेहरा। दूसरा मीनिंग हम लोग देख सकते हैं सामना करना। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, वी मस्ट फेस द प्रॉब्लम्स मींस हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए। थर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे सतह। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, द क्लॉक फेस इज डर्टी मींस फेस, इसका मतलब ये है अगर यह एक घड़ी है, उसका फेस गंदा है, क्लॉक का सतह गंदा है। तो यहां हम लोग देखते हैं फेस का हम लोग 3 मीनिंग देखा, चेहरा, सामना करना और सतह।
इसी का आठवां वर्ड लेंगे हम लोग पॉइंट। पॉइंट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट मीनिंग हम लोग देखेंगे बिंदु। बिंदु, पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। ड्रॉ अ पॉइंट, ड्रॉ अ पॉइंट। तो यहां हम लोग देखते हैं फर्स्ट मीनिंग बिंदु। दूसरा वर्ड, दूसरा मीनिंग हम लोग देखेंगे मुद्दा। मुद्दा, जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट, वह एक अच्छा मुद्दा है, गुड पॉइंट। तो यहां हम लोग देखते हैं कि पॉइंट का मतलब होता है मुद्दा। अभी हम लोगों ने दो मीनिंग देखी, बिंदु और मुद्दा। तीसरा मीनिंग हम लोग देखेंगे इशारा करना। इशारा करना, तो यहां हम लोग देखते हैं एग्जांपल से डोंट पॉइंट एट पीपल, डोंट पॉइंट एट पीपल मींस लोग पर इशारा मत करो, लोग पर इशारा मत करो। तो यहां हम लोग देखते हैं पॉइंट के तीन मतलब। फर्स्ट मीनिंग बिंदु, ड्रॉ अ पॉइंट, दूसरा मुद्दा दैट्स अ गुड पॉइंट, तीसरा इशारा करना डोंट पॉइंट एट पीपल। और इसी का नाइन्थ वर्ड हम लोग लेंगे चार्ज। चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का फर्स्ट मीनिंग हम लोग लेंगे कीमत लेना, कीमत लेना। दे चार्ज 100 रुपीज टू विजिट, दे चार्ज 100 रुपीज, 100 रुपीज, वे 100 रुपए कीमत लेते हैं विजिट करने के, मिलने के। इसी आगे दूसरा वर्ड, दूसरा मीनिंग देखेंगे हम लोग बैटरी चार्ज करना। बैटरी चार्ज, चार्ज करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं चार्ज का, मीन्स चार्ज योर फोन, चार्ज योर फोन, अपने फोन को चार्ज कर लो, अपने फोन को चार्ज कर लो। थर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे हमला करना, हमला करना। द सोल्जर्स हैव चार्ज्ड, द सोल्जर्स हैव चार्ज्ड। तो यहां हम लोग देखते हैं हमला करने के सेंस में हम लोग चार्ज का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 9 वर्ड्स देखे और उनके लगभग हर एक के 3 से 4 मीनिंग्स हम लोग देखा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वन वर्ड और मल्टीपल मीनिंग्स इन हिंदी के। अभी हम लोगों ने लगभग 9 वर्ड्स को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब किया, जो सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट हो अवश्य शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।